ग्वालियर में लगातार बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। वार्ड नंबर 62 के भगवान सिंह का पूरा इलाके में सैकड़ों मकानों में पानी घुस गया है। वीरपुर बांध के ओवरफ्लो होने से क्षेत्र का संपर्क टूट गया है और लोग भारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि 3 दिन से प्रशासन की टीम मौके पर नहीं पहुंची है, जिसके चलते आक्रोश बढ़ गया है। स्थानीय लोग रोजमर्रा के कामों के लिए पानी से होकर निकलने को मजबूर है। इसी बीच मुरैना निवासी घनश्याम गोयल अपने परिजनों को एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे थे, तभी उनकी कार पानी में फंसकर बहने लगी। ग्रामीणों की मदद से ही वे कार और अपनी जान बचा पाए। भगवान सिंह के पुरा में हम मौजूद हैं, जहां हालात बेकाबू हो चुके हैं। लोगों के घरों में पानी भर चुका है और पानी भरने से जो घर की गृहस्थी है वो पूरी तरह खत्म हो चुकी है, खराब हो चुकी है। ऐसे में लोग भूखों मर रहे हैं और वहीं मवेशियों के भी हालात बेकार हो गए हैं। मवेशियों का जो भूसा था वो भी पानी के कारण पूरा खराब हो चुका है। ऐसे में हमें प्रशासन की टीमें, नगर निगम की टीम पहुंची है, लेकिन हालातों का जायजा लेती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं जिस तरह से मैं खड़ा हुआ हूं, जहां मैं मौजूद हूं, वहां कहीं ना कहीं घुटनों के बराबर पानी यहाँ पर भरा हुआ है और हालात देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से किस तरह के हालात हैं। ट्रैक्टर डूब चुका है, घरों में पानी भर चुका है, घर का रखा सामान खराब हो चुका है। ऐसे में जो ग्रामवासी हैं वो बहुत ही चिंताजनक स्थिति में जी रहे हैं, क्योंकि उनकी माथे पर जो चिंता की लकीर है वो इस बात की है कि खाने को सामान कहां से आएगा, मवेशियों को ये भूसा कहां से आएगा। तो अब देखना होगा हालात सामान कब तक प्रशासन कर सकता है। इस बार जो हालात हैं बेकाबू हुए हैं वो इसलिए हुए हैं क्योंकि वीरपुर बांध का जो पानी है वो इस बार इस एरिया में भर चुका है। वहीं बारिश भी लगातार हो रही है। यही बड़ी वजह है कि बारिश का पानी यहाँ भरने के कारण लोगों के घरों में पानी भर गया है और ये गांव जो है टापू बन चुका है। जिला प्रशासन का कहना है कि हालात पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। मलगड़ा के स्वर्ण रेखा वीरपुर से पानी आने के कारण जल भराव की स्थिति बनी। करीब 70 लोग प्रभावित हुए हैं। राहत शिविर में खाने पीने और ठहरने की व्यवस्था की गई है। वहीं 2 परिवारों को शिफ्ट भी किया गया है। वार्ड क्रमांक 62 के भगवानपुरा गांव में भगवान सिंह का पुरा में हम इस वक्त मौजूद हैं और बाढ़ के हालात जैसे एक बार फिर से नजर आने लगे हैं। ये देखिए मेरे पास में ही जो बाइक रखी है वो पूरी तरह डूब चुकी है और घरों में जो पानी है वो पूरी तरह लबालब हो चुका है और घरों के अगर सामान की बात करें तो पूरी तरह खराब हो चुका है। यानी कि घरों में जो रखा हुआ सामान था वो बिखर चुका है, डूब चुका है, खराब हो चुका है। स्थितियां कहीं ना कहीं जिस तरह से दिखाई दे रही हैं उससे हालातों का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये मवेशियां हैं जो पूरी तरह से डूब चुकी हैं और हालात ये तस्वीरें बयां करती हुई नजर आ रही हैं कि किस तरह के हालात एक बार फिर से बारिश की वजह से होते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रामवासी मेरे साथ मौजूद हैं, जानते हैं किस तरह के हालात हैं। कितने दिनों से ऐसे हालात हैं? ऐसे 4-5 दिन हो गए सर। 4-5 दिन से कोई समस्या, इतनी समस्या है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर। प्रशासन को बोला है, नगर निगम को बोला, कोई कार्रवाई नहीं हुई है सर। आपका क्या नाम है? शंकर नाम है मेरा। शंकर, हाँ। आपके घर में कोई बखई है वो भी गिर गई है क्या? कहना हाँ, हमारे घर गिर गए। कितना गिरा है? करीब 2 कमरे गिर चुके। दूसरे के मकान में हम रह रहे हैं और कोई व्यवस्था नहीं है, कोई प्रशासन की कुछ नहीं है। बहुत अनाज सब खत्म हो गए, कपड़े लत्ते सारे उसी में दब गए, सब खराब हो गया। हाँ। तो यानी कि भूसा खराब हो चुका है। ऐसे में मवेशियों के लिए भी संकट खड़ा हो गया कि आखिरकार उनको खिलाएंगे क्या। और प्रशासन की तरफ से अगर मदद की बात की जाए तो अब तक कोई मदद प्रशासन के यहाँ से नहीं मिली है। ऐसे पवन से बात करते हैं, ग्रामवासी। पवन, किस तरह के हालात हैं? ट्रैक्टरों से निकल पा रहे हैं गाँव से? कैसे हमने अपने 2 दिन से अपने ट्रैक्टरों से निकाले हैं सब लोग। हाँ। और कोई मदद देने नहीं आया। ट्रैक्टर भी डूब रहे हैं? ट्रैक्टर पूरा डूब चुका था 2 बार, तो भी मैं लेके जा रहा हूँ बार बार। प्रशासन से कोई मदद नहीं हुई। कोई मदद नहीं हुई। घरों में सामान की क्या स्थिति है? बहुत डूबा है, देख भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। तो यानी कि अभी भी हालात देख सकते हैं। बच्ची खड़ी है, पवन खड़े हैं, ग्रामवासी खड़े हैं, वो घुटनों के बल कमर के बराबर पानी भरा हुआ है। इसकी बड़ी वजह पवन कहाँ से पानी आ रहा है? ये ऊपर से आ रहा है, वीरपुर बंधा से फूटा हुआ पानी है ये। वीरपुर का बंधा? हाँ। तो इस बार जो बारिश का पानी तो है ही, लेकिन साथ में ही मलगड़ा और वीरपुर का पानी, जो बांध का पानी है वो इस एरिया में आ चुका है। तो ऐसे में ये डूब क्षेत्र बन चुका है। तालाब में ये नजर आ रहा है। पूरे ग्रामवासी परेशान हैं। देखना होगा प्रशासन इनको कब तक सुविधा मुहैया करा सकता है, यहाँ के हालात कैसे सामान कर सकता है, ये अभी देखना होगा। फिलहाल लोग परेशान हैं, बेहाल हैं, जनजीवन जो है अस्त व्यस्त बना हुआ है। वहीं हमारे
संवाददाता मनोज चौबे ने ट्रैक्टर से गांव में पहुंचकर हालात का जायजा लिया। ग्रामीण विष्णु कुशवाहा ने बताया कि घरों में पानी भरने से बच्चों और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। हम इस वक्त मौजूद है ग्वालियर के वार्ड क्रमांक 62 के सैंतरी गांव में, जहां सैंतरी गांव के भगवानपुरा के निवासी हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं क्या हालात हैं पानी के। बारिश की वजह से कितने हालात बेकार, बहुत भरा है पानी घरों में, खाने की व्यवस्था ही नहीं हो रही, ना कुछ हो रहा। कौन से गाँव की बात? भगवान सिंह का सैंतरीपुरा। कितने दिन से परेशान हो तुम? 5-6 दिन से। हाँ, इस तरह से आ जा पा रहे आप अपने घर में? बहुत पानी बढ़ रहा है, रात 1 घंटे में पानी बढ़ रहा है 1 इंच। हाँ, अभी जैसे कुछ सामग्री अगर बाजार से ले जाने वाले तो ट्रैक्टरों से जाना पड़ रहा है, इधर से उधर आने पड़ रहा है। मुमकिन में प्रशासन अब तक कोई कोई व्यवस्था नहीं हुई। सुबह गए थे हम धरना धरने के लिए, तो उन्होंने कहा कि आधे घंटे बाद हम पहुंच रहे हैं, अभी तक नहीं आए। तुम्हारा क्या नाम है? नरेंद्र कुशवाहा। नरेंद्र, क्या हालात है गाँव में? कुछ नहीं, सब बेकार है, भूखने मर रहे हैं सब, कोई नहीं जा पा रहा है, दूसरों जनता परेशान सारी गाँव में। 5-6 दिन हो गए, 5-6 दिन से कोई अधिकारी नहीं आया, ना कलेक्टर साहब, ना कोई यहाँ का कोई नगर निगम का टीचर, कोई नहीं आया। लगे तो सुनवाई। मवेशियों की हालात क्या है? बहुत बेकार है यहाँ पे सबसे ज्यादा। फसल वगैरह सब नष्ट हो गई, सब नष्ट हो गई फसल वगैरह। बच्चे परेशान है, सारे रोड पे खड़े हैं, कोई कुछ नहीं है, सामान कुछ नहीं है, पानी में गया सारा सामान पानी में गया, कुछ नहीं है, सारे रोड पे खड़े। 4 दिन से कुछ नहीं खाया, कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है, रोड पे ऐसे ही बैठे हैं। तो यानी कि एक बार फिर से हालात बेकाबू होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये सैंतरी के जो वार्ड क्रमांक 62 का मार्ग है, भगवान का पुरा का ये मार्ग पूरा आपको दिखाई दे रहा होगा। जो लोग हैं उधर के उधर फंसे हुए हैं, और अगर बाई द वे किसी को मजबूरी में अगर बाहर जाना हो तो उस हालात में ये ट्रैक्टरों का सहारा ले पा रहे हैं। 3 दिन से ये हालात बरकरार हैं, प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा अब तक यहाँ पहुंचा नहीं है और हालात बेकाबू बने हुए हैं। लोग 2nd फ्लोर यानी कि घर के छतों पर अपना रात गुजार रहे हैं। ऐसे में और लोग मौजूद हैं, गांव के युवा मौजूद हैं। कितने हालात बेकाबू है, कैसे सो पा रहे हैं? लाइट वगैरह कुछ नहीं है, लाइट कुछ नहीं है, सारे रोड पे कोई 2 मंजिल पे ऊपर बैठा है, बच्चे रो रहे हैं भूख से, कुछ नहीं बचा है। ढोर और सारे बोस वगैरह सब कुछ चला गया। अच्छा, घरों के सामान की बात करें तो क्या स्थिति है घरों में? घरों को मतलब घर में पानी भरा है सबसे ज्यादा, जहाँ घोंटू तक डूबा था, इसलिए हम निकल पाए। सामान क्या ऊपरी की साइड ले गए हैं, जैसे अपन इधर से बढ़ता जा रहा है पानी, मेरे घर में रख दिया है, मेरे में आएगा तो कहीं और शिफ्ट ऐसे बढ़ाता जा रहा है पानी, मतलब बढ़ता जा रहा है। कोई अमला अब तक? हमने कोई नहीं आया। कल मैं बता रहा हूँ, कल आए थे सर यहाँ पे, जेसीबी लेके भी आए थे, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं करेंगे, ऐसा वैसा सब बोल के और बैठ बूट के यहाँ पे बातें बना के सब चले गए, कोई नहीं सुन रहा है यहाँ पे। तो यानी कि हालात बेकाबू हैं, प्रशासन अभी नींद में सोया हुआ है और लोग जो है अपने हाल पर बेहाल बने हुए हैं। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर।